हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान के 28 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के 28 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और हाँ, यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी के लिए सबसे आवश्यक संसाधन कौन सा है। पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है मृदा, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा या चौथा ऑप्शन है कीटनाशक। तो इनमें से जो किसी के लिए सबसे आवश्यक संसाधन मृदा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा क्या है। पहला ऑप्शन है सेल कणों का मिश्रण, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमन्स का मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा सेलों के कणों का मिश्रण और ह्यूमन्स के मिश्रण दोनों है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। पहला ऑप्शन है वायु और जल, दूसरा ऑप्शन है जल और पादप, तीसरा ऑप्शन है खनिज जैव पदार्थ वायु और जल, और चौथा ऑप्शन है जल वायु और पादप। तो सेल कणों में खनिज जैव पदार्थ वायु और जल यह सभी होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैविक पदार्थ क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है ह्यूमन्स, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है चट्टान, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैविक पदार्थों को हम लोग ह्यूमन्स कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर वाली परत क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है ए संस्तर स्थिति, दूसरा ऑप्शन है बी संस्तर स्थिति, तीसरा ऑप्शन है सी संस्तर स्थिति, या चौथा ऑप्शन है आधार सेल। तो मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर वाली परत को हम लोग ए संस्तर स्तर कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ए संस्तर स्थिति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए संस्तर स्थिति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है गहरे रंग की, दूसरा ऑप्शन है मृदु, तीसरा ऑप्शन है सरंध्र, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो ए संस्तर स्थिति गहरे रंग की होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गहरे रंग की। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक जल धारण करने वाली परत कौन सी है। पहला ऑप्शन है ए संस्तर स्थिति, दूसरा ऑप्शन है बी संस्तर स्थिति, तीसरा ऑप्शन है सी संस्तर स्थिति, या चौथा ऑप्शन है आधार सेल। तो सबसे अधिक जल धारण करने वाली परत ए संस्तर स्थिति होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ए संस्तर स्थिति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है पट्टिका, दूसरा ऑप्शन है मृदा परिच्छेदिका, तीसरा ऑप्शन है परत, या चौथा ऑप्शन है संस्तर। तो मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मृदा परिच्छेदिका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा की प्रत्येक परत किस में भिन्न होती है। पहला ऑप्शन है स्पर्श एवं रंग, दूसरा ऑप्शन है गहरा एवं रासायनिक संगठन, तीसरा ऑप्शन है आकार और परिमाप, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो मृदा की प्रत्येक परत स्पर्श एवं रंग गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी परत दरारों और छिद्र युक्त चट्टानों के छोटे ढेलों की बनी होती है। पहला ऑप्शन है ए संस्तर स्थिति, दूसरा ऑप्शन है बी संस्तर स्थिति, तीसरा ऑप्शन है सी संस्तर स्थिति या चौथा ऑप्शन है आधार सेल। तो इनमें से जो सी संस्तर स्थिति है वह परत दरारों और छिद्र युक्त चट्टानों के छोटे ढेलों की बनी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सी संस्तर स्थिति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ऊपर वाली परत ए संस्तर स्थिति किन से समृद्ध होती है। पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा ऑप्शन है होमन्स, तीसरा ऑप्शन है बजरी या चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो सबसे ऊपर वाली परत ए संस्तर स्थिति खनिज और होमन्स से समृद्ध होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी संस्तर स्थिति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है इसमें ह्यूमस कम होती है, दूसरा ऑप्शन है खनिज अधिक होती है, तीसरा ऑप्शन है अधिक कठोर एवं घनी होती है या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो बी संस्तर स्थिति जिसमें ह्यूमस कम पाई जाती हैं, खनिज अधिक पाई जाती हैं और यह अधिक घनी और कठोर होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस परत को फावड़े से खोदना कठिन होता है। पहला ऑप्शन है ए संस्तर स्थिति, दूसरा ऑप्शन है बी संस्तर स्थिति, तीसरा ऑप्शन है सी संस्तर स्थिति या चौथा ऑप्शन है आधार सेल। तो इनमें से जो सी संस्तर स्थिति है उसे फाफड़े से खोदना कठिन होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सी संस्तर स्थिति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कणों के आकार के आधार पर मृदा के कितने प्रकार होती हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है 5। तो कणों के आकार के आधार पर मृदा को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मृदा में सबसे बड़े कणों का अनुपात अधिक होती है। पहला ऑप्शन है बलुई मृदा, दूसरा ऑप्शन है मृगमय मृदा, तीसरा ऑप्शन है दुमटी मृदा या चौथा ऑप्शन है लाल मृदा। तो बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बलुई मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है। बारीक यानी सूक्ष्म कणों का। पहला ऑप्शन है बलुई मृदा में, दूसरा ऑप्शन है मृगमय मृदा में, तीसरा ऑप्शन है दुमटी मृदा में या चौथा ऑप्शन है लाल मृदा में। तो इनमें से जो मृगमय मृदा होती है उनमें सूक्ष्म कणों का अनुपात सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मृगमय मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों तथा बड़े कणों का अनुपात समान होता है। पहला ऑप्शन है बलुई मृदा में, दूसरा ऑप्शन है मृगमय मृदा में, तीसरा ऑप्शन है दुमटी मृदा में या चौथा ऑप्शन है लाल मृदा में। तो जो दुमटी मृदा होती है उनमें सूक्ष्म कणों और बड़े कणों का अनुपात समान होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दुमटी मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा की अंत श्रवण दर सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है दुमटी, दूसरा ऑप्शन है बलुई, तीसरा ऑप्शन है मृगमय या चौथा ऑप्शन है मृत्तिका। तो बलुई मृदा की अंत श्रवण दर सबसे अधिक है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बलुई मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा की अंत श्रवण दर सबसे कम है। पहला ऑप्शन है दुमटी, दूसरा ऑप्शन है बलुई, तीसरा ऑप्शन है मृगमय या चौथा ऑप्शन है मृत्तिका। तो जो मृगमय मृदा होती है उनका अंत श्रवण दर सबसे कम होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मृगमय। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस मृदा में जल धारण करने की सबसे कम क्षमता होती है। पहला ऑप्शन है बलुई, दूसरा ऑप्शन है मृत्तिका, तीसरा ऑप्शन है मृगमय या चौथा ऑप्शन है दुमटी। तो जो बलुई मृदा होती है उनमें जल धारण करने की
क्षमता सबसे कम होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बलुई। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है बलुई, दूसरा ऑप्शन है मृत्तिका, तीसरा ऑप्शन है मृगमय या चौथा ऑप्शन है दुमटी। तो इनमें से जो दुमटी मृदा होती हैं उनमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दुमटी मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा का प्रकार आकार के आधार पर कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है बलुई, दूसरा ऑप्शन है बाजरी, तीसरा ऑप्शन है दुमटी या चौथा ऑप्शन है मृगमय। तो इनमें से जो बाजरी है वह मृदा का प्रकार नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बाजरी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन सी मृदा हल्की, स्वाभाविक और शुष्क होती है। पहला ऑप्शन है मृत्तिका, दूसरा ऑप्शन है मृगमय, तीसरा ऑप्शन है बलुई या चौथा ऑप्शन है दुमटी। तो इनमें से जो बलुई मृदा होती है वह हल्की, स्वाभाविक और शुष्क होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बलुई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मृदा वनस्पति उगाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। पहला ऑप्शन है मृत्तिका, दूसरा ऑप्शन है मृगमय, तीसरा ऑप्शन है बलुई या चौथा ऑप्शन है दुमटी। तो इनमें से जो दुमटी मृदा होती है वह वनस्पति उगाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दुमटी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा किससे प्रदूषित होती है। पहला ऑप्शन है पॉलीथीन की थैलियों से, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक से, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक एवं कीटनाशक दवाइयों से या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मृदा प्रदूषित पॉलीथीन की थैलियों से, प्लास्टिक से और रासायनिक एवं कीटनाशक दवाइयों से, इनमें से सभी से होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है बलुई मृदा, दूसरा ऑप्शन है मृगमय मृदा, तीसरा ऑप्शन है दुमटी मृदा या चौथा ऑप्शन है लाल मृदा। तो पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों में दुमटी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दुमटी मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। पहला ऑप्शन है बलुई मृदा, दूसरा ऑप्शन है मृगमय मृदा, तीसरा ऑप्शन है दुमटी मृदा या चौथा ऑप्शन है लाल मृदा। तो धान के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मृगमय मृदा होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मृगमय मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि गेहूं और चना के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। पहला ऑप्शन है बलुई मृदा, दूसरा ऑप्शन है मृगमय मृदा, तीसरा ऑप्शन है दुमटी मृदा और चौथा ऑप्शन है 2 और 3 दोनों। तो गेहूं और चना के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मृगमय मृदा होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मृगमय मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। पहला ऑप्शन है बलुई मृदा, दूसरा ऑप्शन है मृगमय मृदा, तीसरा ऑप्शन है दुमटी मृदा या चौथा ऑप्शन है 2 और 3 दोनों। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मृगमय मृदा होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मृगमय मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के अपरदन का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है तेज बहता जल, दूसरा ऑप्शन है वृक्षारोपण, तीसरा ऑप्शन है तेज आंधी या चौथा ऑप्शन है अतिचारण। तो वृक्षारोपण मृदा के अपरदन को रोकती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वृक्षारोपण। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि जल पवन द्वारा मृदा की ऊपरी सतह के हटने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन, तीसरा ऑप्शन है मृदा परिच्छेदिका या चौथा ऑप्शन है अपक्षय। तो जल पवन
द्वारा मृदा की ऊपरी सतह के हटने को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मृदा अपरदन। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।